अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने वाटर पोल्यूशन स्टार्ट किया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा वाटर चल रहा है, सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारी बुक का। और इसमें हमारा जो टॉपिक मेन चल रहा था वो चल रहा था वाटर पोल्यूशन। पहले हम लोगों ने इससे पहले वाटर की हार्डनेस पढ़ी थी, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। फिर हार्डनेस की टाइप्स पढ़ी थी, हार्डनेस की रीजंस पढ़ी थी, हार्डनेस क्यों होती है। उसके बाद फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। और वाटर पोल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस। फिर उसके बाद डोमेस्टिक इफ्लुएंस पढ़े थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस। एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस की बात करें तो ये भी वही है जैसे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक इफ्लुएंस के बारे में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस क्या होता है, वेस्टेड वाटर बाय द इंडस्ट्रीज। और डोमेस्टिक इफ्लुएंस था वेस्टेड वाटर बाय द डोमेस्टिक सोर्सेज। एंड एग्रीकल्चरल इफ्लुएंस इज द वेस्टेड वाटर of agricultural source is called agricultural effluents. एग्रीकल्चरल इफ्लुएंट्स के जो मेजर पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने डोमेस्टिक के भी पढ़े थे कि जैसे डिटर्जेंट्स होते हैं और वेस्टेज होते हैं, सेवरेज के होते हैं डिफरेंट। इसी तरह जो एग्रीकल्चरल में होते हैं, एग्रीकल्चर में बेसिकली हम लोग दो तरह के यूज़ करते हैं केमिकल्स। हमारे पास एक फर्टिलाइजर्स होते हैं और दूसरे पेस्टिसाइड्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के जो वेस्टेज हो, इनकी वजह से जो पोल्यूशन होती है वो आती है हमारी एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स में। फर्टिलाइजर्स बेसिकली क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं मिट्टी की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मिट्टी में नाइट्रेट्स जो हमारी सॉइल होती है उसमें, मतलब खेती कर करके हम लोग क्रॉप्स उसमें बनाते रहते हैं कंसिस्टेंटली। और उसमें जो फर्टिलिटी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पेस्टिसाइड जो होते हैं हम लोग यूज़ करते हैं। जो पेस्ट्स होते हैं मतलब कोई हर्ब्स वगैरह जो हार्मफुल हैं हमारी क्रॉप्स के लिए, ऐसे पौधे होते हैं कुछ जो निकल आते हैं जिनको हम आम जुबान में जड़ी बूटियाँ वगैरह भी कहते हैं, उनको ख़त्म करने के लिए, या फिर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े, उनको मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हम इनको मारने के लिए अपनी क्रॉप्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये दो केमिकल्स हम लोग यूज़ करते हैं अपनी क्रॉप्स में। और फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, इन दोनों के हमारे लिए एडवांटेजेस भी हैं कि ये फर्टिलाइजर जो होते हैं ये फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज़ करते हैं और पेस्टिसाइड हमारी क्रॉप्स को सेफ रखते हैं। ठीक है। और अगर हम इनके इफ़ेक्ट्स की बात करें, क्योंकि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इनमें कुछ हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं, लाइक नाइट्रेट्स होते हैं, फॉस्फेट आयंस होते हैं हमारे पास। तो अब फर्टिलाइजर्स में बेसिकली क्या होता है, हम लोग फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स जो यूज़ करते हैं ना, अब इसके दो रीजंस होती हैं, इफ़ेक्ट्स जो होते हैं ना एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस में, इनकी वजह से। एक तो ये होता है ग्राउंड वाटर पोल्यूशन होती है, और दूसरा हमारे पास यूट्रोफिकेशन होती है। ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें कि ग्राउंड वाटर मतलब जो हमारे पास ज़मीन के नीचे पानी होता है, हम लोग फ्रेश वाटर जो होता है यूज़ भी करते हैं। उसे होता ये है कि जब हम फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करते हैं तो फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं वो आयोनाइज होते हैं, डिकम्पोज होते हैं टू सिंपल फॉर्म्स। और नाइट्रेट आइंस बनते हैं, फॉस्फेट आइंस बनते हैं, डिफरेंट आइंस बनते हैं। जब हम लोग पानी लगाते हैं फसलों को, क्रॉप्स को पानी देते हैं, या रेन वाटर होता है जो भी, तो वो अपने अंदर वाटर जो होता है फर्टिलाइजर्स के आयंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है, और वो पानी मट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और एब्जॉर्ब होता 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 वो नीचे तक चला जाता है, उन आयंस को कंटेन करता हुआ उन आयंस को भी नीचे तक ले जाता है, नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा है वहाँ तक, ग्राउंड वाटर। तो इसी वजह से फिर जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसमें पोल्यूशन होती है। इसके अलावा अगर हम यूट्रोफिकेशन देखें तो यूट्रोफिकेशन में हमारे पास होता है कि जो हमारे जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, हमारा जो फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स में जो मौजूद आयंस होते हैं, स्पेशली फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इनके अंदर फॉस्फेट आयंस होते हैं, इनके अंदर नाइट्रेट आयंस होते हैं। ये जो नियर बाय वाटर बॉडीज़ होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होती हैं, उनमें जाते हैं, और उनमें जाके फिर ये क्या करते हैं कि उस पानी के अंदर एल्जी की ग्रोथ को ये सपोर्ट करते हैं। इनकी वजह से फिर एल्जी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। उससे होता है ये एल्जी जो होती है वो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि पानी की सरफेस पे बनती है, और पानी की सरफेस पे एल्जी की लेयर आने की वजह से होता है ये, एक तो ये कि ऑक्सीजन
एंड सनलाइट पानी में नहीं जा पाती क्योंकि ऊपर एक लेयर बन जाती है एलजी की, तो इस वजह से पानी के अंदर जो पौधे होते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है और पानी में ऑक्सीजन भी नहीं आती। दूसरा ये, जब एलजी डीकम्पोज होना शुरू हो जाती है आफ्टर इट्स डेथ, तो बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करते हैं और बैक्टीरिया उसको डीकम्पोज करने के दौरान पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन होती है ना उसको यूटिलाइज करते हैं, जिसकी वजह से पानी में ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाती है एंड इट कॉजेज सफोकेशन फ्रॉम फॉर द एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ के लिए ये सफोकेशन बनती है और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो ये हमारे पास था आज का एग्रीकल्चरल एफ्लुएंट्स। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, इन्फेक्टेड डिजीज़, और वो हमारा लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।